और सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी माताएं, मैं सबको अपने निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल निषाद पार्टी के तरफ से एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहती हूँ। साथियों, कहावत है, जिसका दल होता है उसका बल होता है, उसके समस्या का हल होता है। जिसका दल नहीं उसका बल नहीं और उसके समस्या का कोई हल नहीं है। हल है क्या? नहीं तो आप लोग एक हो जाइए और नेक बन जाइए। एक होने में ही भलाई है। कितना लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन जब वोट की बारी आती हो, जैसे बहन जी के लोग हाथी छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं, साइकिल वाले साइकिल छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं, उसी तरह से आप लोग भी ठान लीजिए कि हमें भोजन भरी थाली पर ही बटन दबाना है और अपने खून को लखनऊ दिल्ली बैठाना है। जब तक आप लोग अपने खून को, अपने समाज को, अपने भाई को, अपने बेटे को लखनऊ दिल्ली आप लोग नहीं पहुंचाओगे, तब तक भला होने वाला नहीं है। मान सम्मान, रोटी, कपड़ा, मकान सब कुछ एक सत्ता से ही मिलती है। जिन जिन समाज के लोगों ने सत्ता की चाबी ली, वो समाज आज कहां से कहां चला गया। उसी तरह आप लोग भी एक हो जाइए और अपने नेता को, अपने खून को, अपने भाई को लखनऊ दिल्ली बैठाने की कोशिश करिए। साथियों, एक बार बोलिए जय जय निषाद राम, जय जय निषाद राम। लहरों से डर कर कभी नौका पार नहीं होती है। लहरों से डर कर कभी नौका पार नहीं होती है। और निषाद राम बोलने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती है। जय निषाद राम। धन्यवाद। समाधान निषाद अमर रहे, समाधान निषाद अमर रहे, लोचन निषाद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार राजमाता जी के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। साथियों, जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। अब वो समय आ गया है, अब उधर बंद कर दीजिए, वहां बंद करिए, मंच पर तुरंत बंद करिए। चलो, अब सभी लोग सामने आ जाइए। अब कोई मंच पर नहीं आएगा, सभी लोग सामने आइए। क्योंकि हमें जिस पल का इंतजार था, हमें जिस शख्स ने पूरी दुनिया में पहचान दिला दी, जिन्होंने हमारे नाम का डंका बजवा दिया, जिन्होंने निषाद राज्य को निषाद राष्ट्र बना करके पूरी दुनिया में इस भारत भूमि को प्रचार करके एक ऐसा देश, एक ऐसा समाज, एक ऐसा खून जिसकी पहचान पूरी दुनिया में पहुंचा देने वाले, जिसका नाम का डंका बजा देने वाले, जो इस समाधान निषाद, लोचन निषाद सहित हजारों हजार महान क्रांतिकारी देशभक्तों की उस शहादत को पूरी दुनिया के सामने ला देने वाले, वो हम पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन महामना जी को बुलाने से पहले चाहता हूं अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। साथियों, अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के जोरदार तालियों के साथ, तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। आवाज इतनी तेज होनी चाहिए कि हमारे कानों का पर्दा फटने लग जाए। वह महान शख्सियत, आधुनिक युग के महान वैज्ञानिक नेता इस ऐतिहासिक धरती चौरी चौक, सती चौरा घाट, जिसे मैक्सटर घाट के नाम से जाना जाता। 2013 में जब मैं किताब लिखने के क्रम में जब निषाद वंश किताब लिख रहा था, तो जगह खड़ा हूँ, हटाओ चलो निषाद वंश की जो पहली किताब लिख रहा था, तो देश दुनिया से जितने भी हमारे संपर्क थे
उसमें मैं जगह जगह से इस मछुआ समुदाय के गौरवशाली इतिहास को, क्या क्या हमारे पूर्वजों ने किया, क्या अच्छाई थी, क्या बुराई थी, क्या अच्छे काम किया, क्या बुरे काम किया, क्या अपने लिए किया, क्या समाज के लिए किया, इस सब पर जब मैं चारों तरफ से पन्नों के उस खंडहर में मछुआ समुदाय के इतिहास को, मछुआ समुदाय के जानकारी को, निषाद राज के वंशजों की दुनिया में क्या दशा दुर्दशा है, उसके कारण और निवारण, तो जब हमने इकट्ठा करना शुरू कर दिया, उसी क्रम में कानपुर का भी इतिहास है। कानपुर में जो अंग्रेज थे तो इसका नाम काउंटपुर था। इस काउंटपुर के अंग्रेजों की एक छावनी थी। हमको लगता हम लोग छावनी में ही बैठे, उसको अंग्रेजी में कंटोनमेंट कहते। हमारे यहाँ भोजपुरी में कहा जाता है किसी को कुछ ज्यादा मार दिया जाए, किसी की पिटाई कुछ ज्यादा ही हो जाए, किसी को मारते मारते मार दिया जाए, या इतना उसके अंदर दहशत पैदा कर दिया जाए, उसे हमारे यहाँ कहते हैं छावनिया बंद कर दिया, कि मतलब मारते मारते उसकी छावनी हो जाए। तो ये वो जगह है जहाँ जो अंग्रेजों से लड़ते थे, इस जगह पर अंग्रेज उन्हें मार कर दिखाते थे कि तुम भी ऐसी काम करोगे तो शायद तुम्हें भी ऐसे मारा जाएगा। अगर चाहते हो कम मार खाते थे जब अलग अलग लड़ते थे, अलग अलग गुस्से में आते थे, अलग अलग अंग्रेजों से लड़ते थे और अलग अलग पकड़े जाते थे, अलग अलग मार खाते थे। लेकिन यही जगह है, समाधान निशाल लोचन की यही मिट्टी है जहां लोगों ने अलग अलग नाव तो चलाते थे, लेकिन एक होने का कसम खाया कि एक साथ मरेंगे, एक साथ जिएंगे, एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे और एक साथ अंग्रेजों को मारेंगे। यही जगह थी। लेकिन ज्ञान कहां मिला? जिस तरीके से 1857 में समाधान निशाल लोचन निषाद को इलाहाबाद श्रृंगेरपुर धाम पर, यहां से 20 किलोमीटर आगे जाओगे तो एक बिठूर गांव है, वो बिठूर में किला है, वहां निषादों का किला था। कभी मुगलों ने उसके कब्जा कर लिया, फिर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। कब्जा इसलिए हो गया, हिंदू हारों की दास्तान में लिखा हुआ है कि केवल हथियार क्षत्रिय उठाएगा, हथियार जो है ब्राह्मण उठाएगा, व्यापार बनिया करेगा और शूद्र उनकी सेवा करेगा। अब हमारे लोगों ने पंडित जी ठाकुर साहब के भरोसे रहे, हथियार उठाया नहीं, और नतीजा क्या हुआ कि मुगल कब्जा कर लिए, फिर अंग्रेज कब्जा कर लिए। लेकिन सभी धर्म को तोड़ते हुए जिस दिन समाधान निषाद ने हथियार उठाया, अंग्रेजों को मौत के घाट उतार कर देश में आजाद कराया। इस समय बहुत धर्म का बवाल चल रहा, लेकिन उसे पूछा जाना चाहिए कि जब अंग्रेज थे तो कहां थे? अंग्रेज से कौन लड़ रहे थे? किस रास्ते आए थे? हवा से आए थे, जहाज से आए थे कि नदी से आए थे? अरे है महारानी लोग तो जानती नहीं, ये नौकरानी है, अब बाद में अपनी बेटी को मेहतरानी बना रही है। अगर नौकरानी मेहतरानी बनना होगा तो ऐसे ही रहेंगी, तो बोतल दे दो, नहीं तो जानना तो पड़ेगा।
नहीं जानेंगी तो बेटी से रोटी मिलवाएंगे, कहेंगे यही मेरा धर्म है, कहेंगे यही है पति परमेश्वराय नमः, यही धर्म जानेगी कि हमारा काम है कि हमें भगवान ने पापी बना के भेजा, इसलिए पाप नहीं है, हम जितने ही सेवा करेंगे तो अगला जन्म में वहां मिल जाएगा, तो पाप धोने के लिए जो चाहे। लेकिन जिस दिन ये जान जाएंगी कि सती चौरा घाट पर समाधान निषाद लोचन निषाद के साथ 167 निषादों की कच्ची फांसी हुई थी। जब मैं आया था तो पीपल का पेड़ था, बेईमानों ने पीपल का पेड़ भी काट दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि जिन लोगों ने पेड़ कटवाया है ऐसे लोगों की व्यवस्था काट के खत्म कर दो, अपनी व्यवस्था वाले का शुरू करो। मैं इतना कहूंगा यही जगह 167 लोगों की फांसी हुई है, उनके नाम लिखे जाने चाहिए। इस सती चौरा घाट का नाम निषाद राज के वंशजों समाधान निषाद लोचन निषाद के नाम होना चाहिए। 167 जो पुरुष मारे हैं उनकी महिलाओं ने अपने बीबी पर मोह नहीं किया, अपने बच्चों पर मोह नहीं किया, अपने आने वाली पीढ़ी पर मोह नहीं किया, अपने खून को दागदार हटाने के लिए कि जो निषाद को, जो मछुआरों को अंग्रेज नीच जात कहते थे, मुगल नीच जात कहते थे, कहीं क्योटा मल्लावा बिमनवा कश्यप कह रहा है, कहे साले अब इस खून का दिखाता हूं, एक खून किसका है, एक खून निषाद राज का है, ये राज हमारा है और तुम्हें रहने का कोई अधिकार नहीं। जब उसने अपने खून को गर्म किया, जिस तरीके से समाधान निषाद लोचन निषाद ने 1857 में खून गर्म किया था तो अंग्रेज भागे थे, तो इस युग में डॉक्टर संजय तुम्हारा खून गर्म करने के लिए बुलाया हूं। जिसका खून गर्म करना होगा, जिसे खून गर्म करना होगा वो डॉक्टर संजय के साथ आ जाएगा। जिसको अपने खून को पानी करना होगा वो अपने जाएगा घर पर इन पैमानों के साथ रहेगा। जिसे अपने बच्चों का भविष्य बनाना होगा, जिसे अपना नाम इतिहास में दर्ज करना होगा, वो निषाद राज के इस वंशजों के सती चौरा घाट पर कसम खाएगा कि जब तक मेरा संविधान में मिला हुआ हक नहीं मिल जाता है तब तक लड़ाई जारी रहेगी और एक वोट भी इधर उधर नहीं जाएगा। हमें आरक्षण ठीक नहीं मिला है। इस जगह 167 निषादों की फांसी हुई है। अंग्रेजों के मौत के घाट उतारने के बदले देश आजाद हुआ है और संविधान बना हुआ है, उसके बदले हमें आरक्षण मिला हुआ है। असली निषाद राज का जो औलाद होगा वो अब समाधान निषाद के उस खून का बदला लेने के लिए अपने आरक्षण को लागू कराने के लिए 24 घंटे काम करेगा। ऐसे कितने नौजवान हमारा साथ देने के लिए तैयार हुए। निषाद पार्टी निषाद की धाम की अपने जानकारी देना है कि नहीं देना है, ये घर घर बताना है कि नहीं बताना है, ये सती चौरा घाट का मिसाल घर घर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये जलता हुआ मसाल जाएगा कि नहीं जाएगा, हर घर घर जाएगा कि नहीं जाएगा, हर घर को जगाना है कि नहीं जगाना है, इतिहास को बताना है कि नहीं बताना है। सती चौरा घाट पर 167 निषादों के उस खून के कतरे का कर्जा बताना कि नहीं बताना है, लिखा हुआ आरक्षण लेना कि नहीं लेना है, समाज को जगाना कि नहीं जगाना है। भारत का असली मालिक कौन? मैंने किताब लिखा, कम से कम 10,000 से ज्यादा किताब छपवाया, लेकिन किताब पढ़ के सो गए। आए कितने लोग? इस बुलाने के लिए भी हमारे 10 दिन से लड़के काम कर रहे हैं। चलो 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 कानपुर चलो, ये क्या चल रहा भाई? उधर दारू पीने चलो तो कहना ही नहीं पड़ता है, तो सीधे चल देते हैं। किसी की पार्टी की गाड़ी आ जाए तो उसका झंडा उठा दे, उसकी रैली में चल देते हैं। वोट डालना हुआ तो गीत गाते चल देते हैं। दिन भर धूप में रहकर वोट डालती है। ये महाशय लोग जो बैठे हैं, क्या होता है नाग, क्या होता है? छोड़ेगा कि डसेगा? अरे सांप एक आदमी को काट लिया तो वही मरेगा, 10 लोगों को इस दिन काटेगा, एक तो नहीं मरेगा। एक दिन में 10 आदमी को काटे सांप एक, तो पहले जिसको काटेगा वही मरेगा, क्योंकि उसका जहर एक ही बार में निकल जाता है। लेकिन 9 लोगों को बच जाएंगे। लेकिन ये कलम कसाई है,
एक बार काट रहे हैं तो दर पुष्दर निषाद मर रहा है कम से कम 3000 पर से। अरे यार मरना है कि मारना? तेज बोलो, बोलो भाई। तो हाथ में दमे नहीं, फालिज मार दिया, कैसे मारोगे? कैसे लगता है कि सारी बीमारी नहीं तुम्हें पकड़ लिया? अरे पूरी भी खा लिया, नहीं है तो अभी बन रहा खा लेना, लेकिन मारने के लिए तैयार तो हो जाओ हैं? अरे मरना है कि मारना? बोलो। अरे छोड़ना है कि मारना? अरे तुम्हारे घर में सांप निकल जाए तो पंचायत करते हो कि मारते हो? तुम्हारे हाथ में डंडा में होता तो मार पाओगे? तो फिर दुश्मन से भी बगल में खड़ा है और तुम्हें सांप दौड़ा रहा है, तो दुश्मन देखोगे कि सांप को देखोगे? तो दुश्मन से डंडा लेके मारोगे कि नहीं मारोगे? छोड़ दोगे? बोलो भाई। अगर तुम्हारा डंडा कमजोर है, अभी नहीं सीधा डंडा है, पतला है, मोटा अभी नहीं हुआ है, अभी बांस का पेड़ लगाए हो, अभी 2-4 साल में मोटा होगा, तो क्या होगा? सांप से डसवाओगे कि दूसरे के डंडे से मारोगे? नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए क्या? समझ गए ना? तो 2017 से डॉक्टर संजय दूसरे के डंडे से दुश्मनों को मार रहे हैं, और समय आने दो, अपना तुम्हारा डंडा खुद का तैयार हो जाएगा कुछ दिन बाद। तो कितने लोग अपना डंडा तैयार करने के लिए तैयार हो? अपना डंडा उसमें रहेगा जय निषाद राज का। अभी 3-5-6 सीट पर, 10 सीट पर झंडा रहा, 10 सीट पर झंडा रहा और 6 सीट पर भाजपा झंडा। तब भी हाथी साइकिल पंजा मरा कि नहीं मरा? बोलो। और कहीं अगर अभी 16 सीट पर झंडा से और तुम्हारे डंडा से मर गया, और कहीं 160 सीट तुम्हारा हो जाए तो पूरा देश ही खाली हो जाएगा, कहीं बचेगा। मैं तुम्हें कहने के लिए आया हूं कि धरती ये बताती है चिल्ला चिल्ला के, ये धरती आपको इतिहास बताता है, ये भूमि आपको याद दिलाता है कि आपके पुरखे कमजोर नहीं थे, शेर थे, आपके पुरखे देश के मालिक थे। अंग्रेजों से सीधे लड़ाई लड़ा, कहीं छुप के नहीं किया, किसी को छोड़ा नहीं, किसी को माफ नहीं किया, सबको साफ किया। लेकिन यही धरती बताती है कि एक गद्दार निसार एक अंग्रेज को माफ कर दिया। स्टीफन नामक ब्लैक स्मिथ कमांडर को माफ कर दिया। लालच में आ गया, कह दिया कि बहुत सोना चांदी हीरा मोती मिलेगा, डुबा रहे हो, छोड़ दो, बचा लो, कुछ दे दूंगा, कैसे बचा लो भैया, कहानी मारने से क्या मिलेगा? अभी धन मिलेगा, बेटा बेटी बहुत फिट हो जाएंगे, अरबपति हो जाएंगे। ब्लैक स्मिथ कमांडर को बचा दिया, एक सिपाही बचा दिया। ब्लैक स्मिथ कमांडर सिपाही गया, महारानी विक्टोरिया से कहता है, महारानी जाग गए निषाद, ये देश निषादों का चिल्ला रहे हैं, जय निषाद राज। ये कह रहे हैं वैदिक ग्रामीण धर्म नामक पुस्तक में लिखा है कि देश का असली नाम निषाद है। उस किताब में पेज नंबर 10 पर लिखा है कि ऋतु के पश्चात संस्कृत का आगमन हुआ, उसे निषाद संस्कृत के नाम से जानते हैं। उसमें लिखा हुआ गंगा का ज्ञान, धर्म का ज्ञान निषादों ने दिया। उसमें लिखा हुआ पृथ्वी गुरु ब्राह्मण ब्रह्मा गुरु निषाद, कालू बाबा धीवर के गुरु जो है नारद बाबा थे, नारद के गुरु काली बाबा धीवर थे। धी मतलब बुद्धि वर्मा राजकुमार, ये धीवर नहीं है, ये राजकुमार के वंशज है, ये केवट मल्ला नहीं है, ये निषाद राज के वंशज है। किला है इलाहाबाद में श्रृंगेरपुर पर खुदाई हुई है। ये कहकर देश हमारा है, लड़ाई हम लड़ेंगे, मारेंगे, आजाद हम कराएंगे। ये दुश्मन अंग्रेजी देश से भागो, मैं तो मुंडी काट कर टांगे हैं और जगह जगह मार करता है, अंग्रेज भागो, अंग्रेज भागो। बोलो मेरे साथ, अंग्रेज 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 भागो भागो भागो। महारानी के लगा चुप, ऐसे नहीं होगा, थोड़ा प्रमाण लाने दो। दयाराम साहनी को पकड़ा गया, इतिहास लिखा गया, इतिहास के मुताबिक खुदाई हुई। मोहनजोदड़ो, काली बंगन, निषाद राज का किला जैसे बहुत किले की खुदाई हुई। हर जगह मिला ये देश निषादों का है। हर धर्म शास्त्रों में लिखा कि देश किसका है?
देश का असली नाम क्या है? महाभारत में लिखा हुआ देश का असली नाम, भारत का असली नाम, हिंदुस्तान का असली नाम, ये देश का असली नाम, ये देश का असली मालिक। लड़ाई कौन लड़ा? अंग्रेजों से कौन लड़ा? मुगलों से कौन लड़ा? कौन उजड़ा? किसे बसाना होगा? किसे धन चाहिए? किसे नौकरी चाहिए? किसे हक चाहिए? आरक्षण किसे चाहिए? ये चिल्ला रहे भागो भागो। अरे वो जो दूसरी बिरादरी वाले वो सड़क से उस पार खड़े हो, इधर आ जाओ, आज कम से कम निशाद बन जाओ, इधर आ जाओ। चलो दूसरी बिरादरी वाले जो खड़े हो आज कम से कम निशाद बन जाओ। चलो सड़क के उस पार वाले इधर आ जाओ। भैया देखो क्या कर रहे हो? अरे आज तो कम से कम पुकार पानी मिलेगा, घंटे वाले लेना जाने 5 बज गया। बताओ ना, कुछ नहीं, जाओ गाड़ी में जो गाड़ी लाओ, अब नाम लिखो तो देखो कौन है भागने वाला है। ये जनता के पैसे से आए, अपने बाप के पैसे थोड़ी आए, सब पार्टी पैसे से गाड़ी आई है, सब चंदा काटते हैं, सब रसीद काटते हैं, कोई भी भीख मांगे पार्टी के नाम पर मिला। बोलो पहले जाके चाबी निकाल के लाओ गाड़ी से, घरों बैठ जाओ तो पुलिस वाली गाड़ी बैठ करा के लाओ तो भागने वाली जगह नोट करके लाओ तो कौन भाग रहा तो बताते उसे। जब 12 बजे रात को लॉक खाते हैं पुलिस का तब पता चलता है, हमारे पास फोन करते हैं। जब सांस रुकता है, जब डॉक्टर नहीं सुनता है तब नहीं उसको गाड़ी में उतार के लाता, जो बैठे हुए गिरा और नाम लिखो पहले भागने वाले को, और भागने वाला जो अध्यक्ष है उसके जिले का नाम लाओ। ऐसी सेना क्यों बनाया भागने वाला है? सती चौरा घाट भागने वाला जो है भगाने वाला, बोलो भागने वाला भगाने वाला। हम तो जानबूझ कर लेट करते भाई, 8 बजे रात तक इलेक्शन होगा, शाम को वोट शाम को लूटा जाता है। जब सब वोट लूट कर वोट डाल के चले जाते हैं, जब 4-5 आदमी बचे रहते हैं तो जो लोग मजबूत रहते हैं वो खट अपना वोट दबा के अपनी सरकार बना लेते हैं। वोट लूटते हैं कि नोट लूटते हैं? ये वोट है कि नोट है? वोट है कि नौकरी है? वोट है कि भविष्य है? वोट है कि सम्मान है? वोट है कि खजाना है? वोट है कि तिजोरी की चाबी है? जब वोट है तिजोरी की चाबी है तो उसको बचाने की कैसी सेना चाहिए? भागने वाला कि भगाने वाला? हट जाओ ना वहां से, कूलर पर से क्या दिक्कत है? एक बार बोलो जय निषाद पार्टी, महाराजा गुलाम निषाद की, सती चौरा घाट की, समाधान निषाद, मोर्चा निषाद। साथियों एक ऐसी जगह है जहां अंग्रेजों के समय तय हो गया कि निषाद जहां गए हैं कहना हम असली मालिक हैं, एक खजाना हमारा अंग्रेज साले लूट के लिए जा रहे हैं, वो सीधे अंग्रेजों को गाली दे रहे हैं, सीधों को मार कर भगा रहे हैं, मुंडी काट कर टांग रहे हैं, अंग्रेज भागो भागो। अंग्रेजों की संख्या कम है, मछुआरों की संख्या बहुत ज्यादा है, ये हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये तो सबको मार डालेंगे, तो कहे गद्दार पैदा करो, जाओ निशानों में गद्दार पैदा करो। जितने निशान है पता है कौन है। कानून बनाया, इस्तीफा नामक सांसद ने कानून बनाया, ब्रिटिश पार्लियामेंट में माइक लेके बोला, लंदन ब्रिटिश पार्लियामेंट में, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, वकील का बेटा वकील होता है, बदमाश का बेटा बदमाश होता है, कतली का बेटा कतली होता है। कि निषाद बदमाश और कतली है, इन्हें जन्मजात अपराधी घोषित करो। कत्ल करना भी हमारे लिए अच्छा था, उस समय अंग्रेज को भगाना, कत्ल करना हमारे लिए शुभ कार्य था, पुण्य कार्य था। इसलिए क्या हाथ जोड़ने से अंग्रेज भागे कि मौत के घाट उतारने से? हाथ उठा के बोलो, हाथ जोड़ने से कि मौत के घाट उतारने से? अरे जमाने में बंदूक में ताकत है कि बटन में? बोलो, तब बटन दबाओगे, अब तुम्हारा दीदी बहनी मौसी नानी वो तुम्हारे दुश्मन का बटन दबाएंगे तो तुम्हारा हिस्सा आएगा कि चला जाएगा?